इसके आगे देखिए वेदांग साहित्य के वेदांग साहित्य क्या होता है। तो वेदों के अर्थ को सरलता से समझने के लिए, ध्यान दीजिएगा, वेदों के अर्थ को सरलता से समझने के लिए क्या करना है, हमें जो है वो वैदिक कर्म कांडों के प्रतिपादन में सहायता देने में नियमित एवं नवीन साहित्य की रचना हुई जिसे वेदांग कहा जाता है। ध्यान से सुनिएगा, देखिए वेद जो होते हैं, वेद जो है बने हैं वो कौन सी भाषा में बने हैं, वो बने हैं संस्कृत भाषा में। अब संस्कृत सभी को समझ में आए ये ज़रूरी तो नहीं है भाई, संस्कृत की नॉलेज जो है वो सभी को हो ये ज़रूरी नहीं है। इसी वजह से वेदांग साहित्य की रचना की गई है जिससे कि हम वेदों के अर्थों को सरलता से, कैसे दोस्तों, सरलता से समझ सके। कैसे समझ सके, सरलता से जो है वो समझ सके। और जितने भी कर्मकांड, वैदिक कर्मकांड होते हैं उनका प्रतिपादन में सहायता देने के लिए वेदांग साहित्य की रचना की गई है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको बताऊं कि इनकी संख्या कितनी होती है। तो वेदांग साहित्य की जो संख्या होती है वो होती है 6। कितनी होती है दोस्तों, 6। आगे इसके बारे में और विस्तार से बताऊंगा आपको। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए वेदांग साहित्य, वेदांग साहित्य की जैसे मैंने आपको बताई संख्या कि वेदांग साहित्य की संख्या जो है वो 6 होती है। तो इसमें पहला जो आता है वो आता है शिक्षा, दूसरा जो आता है वो आता है कल्प, तीसरा जो आता है वो आता है व्याकरण, चौथा जो आता है वो आता है निरुक्त, पांचवा जो होता है वो होता है छंद, और छठा और अंतिम होता है ज्योतिषी। ठीक है, तो वेद के साहित्य को यानी कि वेदों को समझने के लिए इनका सरल रूप जो बनाया गया है इसे वेदांग साहित्य कहा जाता है, जिसकी संख्या कितनी है दोस्तों, इसकी संख्या होती है 6। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, वैदिक दर्शन की प्रमुख विशेषताएं, कि वैदिक दर्शन की क्या क्या विशेषताएं होती हैं इनके बारे में बात करेंगे। तो पहली जो विशेषता होती है वैदिक साहित्य की वो होती है, देखिए दोस्तों, ऋत की अवधारणा। ऋत की क्या अवधारणा होती है इसे विस्तार से बताऊंगा आपको मैं अभी। ऋत की अवधारणा, कर्म सिद्धांत के आपके कार्य जो हैं, आपके कर्म जो हैं वो कैसे होने चाहिए, वैदिक देवी देवता के वेदों के समय में या वैदिक काल में कौन कौन से देवी देवताओं की पूजा की जाती थी, स्तुति की जाती थी। और उसके अलावा आश्रम व्यवस्था एवं पुरुषार्थ, बड़ा ही शानदार और अच्छा टॉपिक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। आश्रम व्यवस्था और पुरुषार्थ, हमेशा बोर्ड आपके इन 2 टॉपिक में से हमेशा एक क्वेश्चन पुट ऑन करता है कि आश्रम व्यवस्था कितने प्रकार की होती है और पुरुषार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो इनके बारे में विस्तार से बात करेंगे मेरे साथ में मिलके। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए ऋत की अवधारणा, कि ऋत की अवधारणा क्या कहती है, ऋत की अवधारणा होती क्या है। तो ऋत की अवधारणा, ऋत की अवधारणा ऋक वैदिक युगीन चिंतन का उत्कृष्टतम परिकल्पना है। ऋत की जो अवधारणा है वो ऋग्वैदिक का समय मैंने आपको बताया था। अब वैदिक पीरियड बोल दीजिए, वैदिक काल बोल दीजिए या ऋग्वैदिक काल बोल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, वैदिक पीरियड या वैदिक समय जो है वो 2 प्रकार का होता है, जिसमें से एक को बोला जाता है वैदिक काल। अब आप इसे वैदिक काल बोल दीजिए या ऋग्वैदिक काल बोल दीजिए, एक ही बात है। और दूसरा जो समय होता है उसे बोलते हैं उत्तर वैदिक काल। ठीक है, उत्तर वैदिक काल। ठीक है दोस्तों, तो वैदिक काल जो है वो 2 तरह का है, जिसमें वैदिक काल जो आता है उससे ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस काल के अंदर प्रथम वेद यानी कि जो पहला वेद था, जो सबसे सर्वश्रेष्ठ वेद था ऋग्वेद, उस वेद की यहाँ पर रचना की गई थी दोस्तों। बाकी के जितने भी 3 बचे हुए जो वेद होते हैं दोस्तों, इनकी रचना किसमें की गई, इसकी रचना उत्तर वैदिक काल में की गई। इसी वजह से इस काल को ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। और इस ऋग्वैदिक काल में चिंतन की उत्कृष्टतम परिकल्पना क्या है, ऋत की अवधारणा है। देखिए संपूर्ण जगत एवं प्रकृति व्यवस्था ऋत के द्वारा नियंत्रित मानी जाती है। संपूर्ण जगत मतलब पूरा जो संसार है, ये पूरा जो एक मतलब जो विश्व है, पूरा इस पूरा विश्व के अंदर जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट या इसकी जो प्रकृति है कि ये किस तरह से काम करेगी, इसका क्या नेचर है, ये पूरी तरह से किस पे डिपेंडेबल है, ये है नियंत्रित है, डिपेंडेबल है किस पे, ऋत की इस अवधारणा पे डिपेंडेबल है। ठीक है दोस्तों, जिसका पालन देवताओं के लिए भी अनिवार्य माना गया है। आज तक हमने यही सुना था कि जो भी नियम और जो भी कानून होते हैं वो इंसानों के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन ऋत की अवधारणा ये कहती है कि जो नियम और जो कायदे कानून जो है, जो इस सृष्टि को, इस प्रकृति को चलाने का काम करते हैं मित्रों, वो क्या है,
देवताओं के लिए भी मान्य है, अनिवार्य है। ऋत को संपूर्ण जगत की नैतिक व्यवस्था कहा जाता है। बड़ी अच्छी लाइन है दोस्तों, देखिए कि ऋत को जो है वो संपूर्ण जगत की क्या कहा जाता है, एक नैतिक व्यवस्था कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जीवन जो है वो पूरी तरह से नैतिकता से जुड़ा हुआ है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, वापस से एक बार आपको समझा रहा हूं कि इसे ऋग वैदिक काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस वैदिक काल में प्रथम जो वेद है ऋग्वेद, उसकी रचना की गई है। बाकी जितने वेद हैं, इन तीनों वेदों की रचना जो है वो उत्तर वैदिक काल में की गई है। इसी वजह से इस काल को वैदिक काल या ऋग वैदिक काल भी कहा जाता है। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ेंगे हम, देखें आगे क्या लिखा हुआ है। कर्म का सिद्धांत, कि मनुष्य के कर्म जो हैं वो कैसे होने चाहिए। भाई कोई भी काल हो, चाहे वैदिक काल हो, चाहे कलयुग हो, चाहे प्रथम युग हो, चाहे द्वितीय युग हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कर्म हमेशा सही करने चाहिए, क्योंकि सही कर्म ही जो होते हैं वो इंसान को हमेशा आगे की तरफ बढ़ाते हैं। चलिए इस अच्छे विचार के साथ में आगे बढ़ेंगे। देखिए वैदिक कर्म में कर्म सिद्धांत क्या है। वैदिक दर्शन में ध्यान दीजिएगा दोस्तों मेरी बात पे। वैदिक दर्शन के अंतर्गत, वैदिक दर्शन में कर्म के आधार पर पुनर्जन्म और उत्तम कार्य करके जीवन को श्रेष्ठ बनाया जा सकता है। बड़ी अच्छी लाइन बोली है। देखिए कि आप क्या कर सकते हो, अगर आप अपना काम जो है वो अच्छे तरीके से और ईमानदारी से करते हो तो क्या होगा, तो आपका पुनर्जन्म जो है वो एक अच्छे मनुष्य के रूप में हो सकता है। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा कर्म सिद्धांत कह रहा है दोस्तों। आगे देखिए, पुनर्जन्म का चक्र हमेशा चलता रहता है। पुनर्जन्म का जो चक्र होता है वो हमेशा चलता रहता है। ऋग्वेद में ये कहा गया है कि आत्मा जो होती है वो हमेशा अमर होती है। वो सिर्फ और सिर्फ शरीर को त्याग कर एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। तो हमेशा ध्यान रखिए, कर्म अगर हमारे अच्छे होंगे तो हमें अच्छा जीवन मिलेगा, आगे पुनर्जन्म मिलेगा, और अगर हमारे कर्म गलत होंगे तो क्या होगा, हमें एक गलत जीवन मिलेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ेंगे। देखिए इसके आगे जो है वो क्या चीज़ दी हुई है, वैदिक देवी देवता। वैदिक देवी देवताओं के बारे में बात करेंगे कि वैदिक देवी देवता कौन कौन से थे, और इन देवताओं की स्तुति जो है वो आर्यों के द्वारा, यानी कि जो श्रेष्ठ लोग होते हैं वैदिक धर्म के अंदर, जो निवासी होते थे, जो मूल निवासी होते थे, इन्हें क्या कहा जाता था, आर्य कहा जाता था। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, मूल निवासी वैदिक पीरियड में या वैदिक समय में मूल निवासी को क्या कहा जाता था, आर्य कहा जाता था दोस्तों। और ये आर्य जो हैं वो ईश्वर की स्तुति करने के लिए, ठीक है ना, ईश्वर की पूजा करने के लिए क्या करते थे, यज्ञ करते थे, और यज्ञ को अनिवार्य मानते थे। ठीक है दोस्तों, और कौन कौन से ईश्वरों की पूजा की जाती थी, तो देखिए इंद्र की पूजा की जाती थी। इंद्र की जो पूजा है वो किसके रूप में की जाती थी, इंद्र की जो पूजा है वो वर्षा के देवता के रूप में, वर्षा के देवता के रूप में की जाती थी। ठीक है, उसके बाद में देखिए वरुण, वरुण की पूजा जो है वो किसके रूप में की जाती थी, देखिए दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, वरुण की पूजा जो है वो वायु के देवता के रूप में की जाती थी। तो ऐसे करके वैदिक काल के अंदर इन सभी देवताओं की जो प्रैक्टिकल होते हैं, ठीक है, जो प्राकृतिक होते हैं ना, इन देवताओं की जो है वो पूजा ज़्यादातर जो है वो की जाती थी दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान रखिए, आर्य कौन, मूल निवासी, कहाँ के, वैदिक काल के। तो वैदिक काल के मूल निवासियों को क्या कहा जाता था, आर्य कहा जाता था। आर्य का मैंने आपको अर्थ समझाया। आर्य का अर्थ क्या होता है दोस्तों, श्रेष्ठ होता है आर्य का अर्थ। और ये लोग अपनी पूजा पाठ करने में सबसे ज़्यादा महत्व किसे देते थे, तो यज्ञ को देते थे दोस्तों। इंद्र की जो पूजा है, इंद्र की जो स्तुति है वो किसके रूप में होती थी, वर्षा के देवता के रूप में होती थी। वरुण जो देवता है, वरुण की पूजा किस रूप में होती थी, वायु के देवता के रूप में होती थी। तो ऐसे करके जो है वो आपको इसमें बढ़ना है और मेरे साथ में जुड़े रहना है दोस्तों। देखिए वैदिक देवी देवताओं में और भी बहुत सारी चीज़ें हमें जाननी ज़रूरी है। देखिए वैदिक देवी देवता लोग विभिन्न देवी देवता की उपासना करते हैं। यज्ञ को श्रेष्ठतम कर्म माना गया है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों कि यज्ञ को जो है वो श्रेष्ठतम कर्म माना गया है, और इसे करने का काम भी जो है वो कौन करते थे, इनको करने का काम भी जो है वो दोस्तों वो आर्य करते थे। और आर्य का अर्थ मैंने आपको अभी समझाया कि आर्य का अर्थ क्या होता है, आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। आगे देखिए, हवन सामग्री तथा घी आदि समर्पित करना पर्यावरण की
दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता था। सभी श्रेष्ठ कर्मों का नाम क्या कहलाता था? सभी श्रेष्ठ कर्मों का नाम यज्ञ कहलाता था। तो ऋग्वैदिक काल में अगर आप बात करें या वैदिक काल में अगर आप बात करें तो यज्ञ हमेशा प्रधान होते थे। यज्ञों को जो है वो हमेशा शामिल किया जाता था और यज्ञों को करने वाले लोगों को क्या कहा जाता था? आर्य कहा जाता था। आर्य का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ होता है। और पर्यावरण का भी ध्यान रखा जाता था जिससे कि पर्यावरण को किसी तरह की कोई नुकसान चीज या नुकसानदेह चीज ना हो। देवी देवताओं, देखिए देवी और देवताओं की पूजा यज्ञ अनुष्ठान के माध्यम से ही की जाती थी दोस्तों। तो यहाँ तक आप लोग क्लियर हैं कि वैदिक देवी देवताओं की स्तुति किस माध्यम से की जाती थी? तो यज्ञ के माध्यम से की जाती थी। यज्ञ करता कौन था? तो आर्य लोग करते थे। आर्य का अर्थ क्या होता है? तो आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। ऐसे करके कोई बहुत सारी क्वेश्चन जो है वो आपके सामने आ सकते हैं दोस्तों। तो मेरे साथ में मिलकर आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर और अच्छा बनाने की कोशिश करें दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आश्रम व्यवस्था और पुरुषार्थ व्यवस्था। अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं कि आश्रम व्यवस्था और पुरुषार्थ व्यवस्था क्या होती है तो देखिए, आश्रम व्यवस्था जो होती है ये भी 4 होती है और पुरुषार्थ व्यवस्था जो होती है ये भी 4 होती है। आश्रम व्यवस्था जो है, ऐसा माना जाता है वैदिक पीरियड में कि एक मनुष्य जो होता है उसकी औसतन आयु कितनी दोस्तों? औसतन आयु जो है वो कितनी मानी जाती थी? 100 वर्ष मानी जाती थी। और इन 100 वर्षों को 25-25 के पार्ट में डिवाइड करके, ध्यान रखिएगा दोस्तों, 25-25 के पार्ट में डिवाइड करके क्या किया गया? 25-25 के पार्ट में डिवाइड करके इन्हें 4 आश्रमों में बांट दिया गया। ठीक है दोस्तों। तो 0 से 25 का जो आश्रम होता है इसे कौन सा आश्रम कहते हैं दोस्तों? अभी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, इसे जो है वो ब्रह्मचर्य आश्रम कहा जाता है। कौन सा आश्रम कहा जाता है? ब्रह्मचर्य आश्रम कहा जाता है। दूसरा जो आश्रम होता है वो 25 से 50 का होता है और 25 से 50 का जो आश्रम होता है इसे हम कौन सा आश्रम कहते हैं? इसे हम गृहस्थ आश्रम कहते हैं। कौन सा आश्रम कहते हैं दोस्तों? गृहस्थ आश्रम कहते हैं। उसके बाद में 50 से 75 का जो आश्रम होता है इस आश्रम को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इस आश्रम को वानप्रस्थ आश्रम कहा जाता है दोस्तों। ठीक है। और 75 से 100 तक का जो आश्रम होता है इसे क्या कहा जाता है? इसे संन्यास आश्रम कहा जाता है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, जैसा मैंने आपको बताया कि वैदिक काल में मनुष्य की न्यूनतम या यूं कह लीजिए कि एक तरह से औसतन जो आयु है वो 100 वर्ष की मानकर 4 आश्रमों की जो है वो व्यवस्था की गई है दोस्तों। आगे हम इसी चीज़ को जो है वो पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, मैं आपको समझा देता हूं आश्रम व्यवस्था एवं पुरुषार्थ। तो आश्रम व्यवस्था का लक्ष्य मनुष्य को समाज हेतु कर्मनिष्ठ बनाना होता है। आगे देखिए कि सामाजिक संगठन हेतु मनुष्य की मूल प्रकृति, ध्यान दीजिएगा, सामाजिक संगठन हेतु मनुष्य की मूल प्रकृति एवं प्रतिभा का उपयोग एवं मनुष्य के भौतिक, सामाजिक व आध्यात्मिक जीवन लक्ष्यों का समानुपातिक विभाजन क्या कहलाता है? आश्रम व्यवस्था का मूल उद्देश्य दिखाई देता है या आश्रम व्यवस्था कहलाता है। और इसीलिए इसे 4 भागों में जो है वो विभाजित कर दिया गया है, जिससे कि उन 4 भागों को लेकर मनुष्य जो है वो अपने कर्तव्यों का सही तरीके से पालन कर सके दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो आगे बढ़ेंगे। देखिए, और आगे इसके अंदर और क्या जानकारी है हमारे लिए। तो देखिए, आश्रम व्यवस्था, पहला आश्रम व्यवस्था कौन सी? ब्रह्मचर्य आश्रम व्यवस्था। दूसरी कौन सी? गृहस्थ आश्रम व्यवस्था। तीसरी कौन सी? वानप्रस्थ आश्रम व्यवस्था। और चौथी कौन सी? संन्यास आश्रम व्यवस्था। अभी अभी आपको मैंने ये चीज़ बताई थी दोस्तों कि ब्रह्मचर्य आश्रम कितने से कितने तक? 0 से 25 तक। ये गृहस्थ आश्रम 25 से 50 तक, यानी कि 0 से 25 तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपने आप को पूरी तरह से किसमें झोंकना है? किसकी तरफ फोकस करना है? पढ़ाई की तरफ फोकस करना है। गृहस्थ आश्रम में जब आप आ जाते हो, जब आपका शादी विवाह, परिवार, बीवी बच्चे, ये सारी चीज़ें जो हैं वो जीवन में शुरू होती हैं, उस आयु को क्या कहते हैं? गृहस्थ आश्रम। और ये शुरू होती है 25 से 50 तक। वानप्रस्थ आश्रम जो होता है इसके अंदर आप अपने सर्वोक्त मोह और मायाओं को छोड़कर जीवन में जो है वो ईश्वर की भक्ति में तल्लीन हो जाते हो। और ये
जो आयु है ये कब से शुरू होती है आपकी 50 से 75 वर्ष तक, और अंतिम जो समय होता है आपका ये होता है 75 से 100 वर्ष का, जिसे संन्यास आश्रम कहा जाता है। घर बार छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद में ईश्वर की भक्ति में, ईश्वर की तलाश में जो है वो घर बार छोड़ के निकल चले। तो ठीक है दोस्तों, 4 आश्रमों की व्यवस्था जो है वो मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दी है, और इन व्यवस्थाओं के साथ साथ में इनका जो एज ग्रुप है इसे भी आप याद रखेंगे, क्योंकि इससे बहुत बार बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो निकलकर हमारे सामने आते हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखें आगे जो है वो पुरुषार्थ की संख्या भी जो है वो 4 ही मानी जाती है, जिसमें पहला पुरुषार्थ जो होता है वो कौन सा होता है दोस्तों? धर्म नाम का पुरुषार्थ होता है। दूसरा पुरुषार्थ काम, तीसरा पुरुषार्थ अर्थ, और चौथा पुरुषार्थ मोक्ष। तो इन चारों पुरुषार्थों के बारे में जो है वो हम बात करेंगे विस्तार से, और आपको इसके बारे में जानकारी प्रदान की जाएगी। देखिए धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य परायण व सदाचार, मतलब आपको अपने कर्तव्यों के प्रति हमेशा क्या रहना है? ईमानदार रहना है, और दूसरों के साथ में हमेशा सही व्यवहार, सद्व्यवहार जो है वो करना है। देखिए दूसरा पुरुषार्थ कौन सा होता है? दूसरा पुरुषार्थ होता है अर्थ। और अर्थ का मीन्स क्या होता है? अर्थ का मीन्स हम जो है वो पैसे से लगाते हैं, तो भौतिक सुख उपयोग की सामग्रियों का उपार्जन, मतलब जो भौतिक चीज़ें हमें इस दुनिया में आने के बाद में मिली है उन सामग्रियों का उपयोग करना, उनका यूज़ करना क्या होता है? अर्थ कहलाता है। उसके बाद में देखिए काम का अर्थ क्या होता है? देखिए काम का अर्थ होता है उपार्जित सामग्रियों का संयोजित उपभोग करना, मतलब जो चीज़ें आपने यहाँ पर कमाई हैं, अर्थ का मतलब जो चीज़ें आपने यहाँ पे अर्जित की हैं, उन अर्जित चीज़ों का, उन अर्जित सामग्रियों का संयमित का मतलब सही तरीके से, सही दिशा में जो है वो आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। और अंतिम जो होता है उसे बोलते हैं मोक्ष, जीवन का परम लक्ष्य। और जीवन का परम लक्ष्य क्या होता है दोस्तों? तो जीवन का परम लक्ष्य होता है मोक्ष कह लीजिए, निर्वाण कह लीजिए, ठीक है, मुक्ति कह लीजिए। ये तीनों ही वर्ड जो हैं वो एक ही तरह के हैं कि आप इसे मोक्ष कह लीजिए या निर्वाण कह लीजिए या मुक्ति कह लीजिए, कि जीवन में संसार से, इस जीवन मरण का जो चक्र है, इस चक्र से हमेशा के लिए आपको क्या मिल जाएगी? मुक्ति मिल जाएगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो पुरुषार्थ जो होते हैं वो 4 तरह के होते हैं। चारों का अर्थ जो है वो मैंने आपको सही तरीके से बता दिया है। ध्यान दीजिएगा आगे मेरी बात पे। देखें